और क्रेडिट नोट क्या होती है और ये कब काम आती है। तो चलिए सबसे पहले हम डेबिट नोट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है डेबिट नोट के लिए, चलिए पहले उसे पढ़ लेते हैं। When goods are returned, the purchaser returning the goods prepares a memo with full particulars thereof and sends it to the supplier to whom the goods have been returned. This memo is called debit note. मतलब जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं तो जो परचेजर होता है जिसने गुड्स खरीदा हुआ होता है और जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वो एक मेमो बनाता है जिसमें जो गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं उनकी पूरी पर्टिकुलर्स या पूरी डिटेल्स उसमें होती है, और वो ये मेमो या ये कागज़ जो है वो उस सप्लायर को भेजता है जिसे उसने गुड्स रिटर्न किए हैं, और इसी मेमो या कागज़ को डेबिट नोट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, डेबिट नोट जो है वो बायर भेजता है किसको? सेलर को। कब भेजता है? जब गुड्स रिटर्न होते हैं। और वो इसमें क्या लिखता है? इसमें वो फुल पर्टिकुलर्स ऑफ रिटर्न लिखता है। तो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट एक ऐसा कागज है जो बायर सेलर को भेजता है जब वो सेलर को गुड्स रिटर्न कर रहा होता है, और उसमें रिटर्न की जो पूरी डिटेल्स है कि कितनी गुड्स रिटर्न हुई, क्या रेट थी, क्या क्वांटिटी थी और किस कारण से रिटर्न हुई, ये पूरी पर्टिकुलर्स जो है मेंशन की हुई रहती है। आइए आगे देखते हैं। A debit note is also used by a purchaser when he has been overcharged or when he claims an allowance for damaged goods. अब क्या होता है कि डेबिट नोट उस समय भी प्रिपेयर किया जाता है जब एक परचेजर को किसी सेलर ने ओवर चार्ज कर लिया हो, मतलब जरूरत से ज्यादा पैसे चार्ज कर लिया हो, या कभी उसे सेलर से डैमेज गुड्स की कोई क्लेम लेनी होती है। समझ लीजिए किसी सेलर ने एक परचेजर को कोई सामान बेचा और वो सामान जो है बाद में डैमेज निकल गई, तो इसीलिए उस डैमेज्ड गुड्स के अगेंस्ट में जो परचेजर सेलर से क्लेम करेगा वो भी वो डेबिट नोट के थ्रू ही करता है। A debit note may be defined as a document sent by a customer or debtor to his supplier or creditor showing that the supplier or creditor's account has been debited by the amount shown. अब क्या होता है कि जो बायर होता है वो जब सेलर से गुड्स खरीदता है तो बायर के बुक्स में सेलर की एक क्रेडिट बैलेंस होती है। सेलर की क्रेडिट बैलेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक सेलर ने बायर को गुड्स सेल की वर्थ ₹10,000, ठीक है। अब ये जो 10,000 रुपए की सेल की, तो बायर के बुक्स में क्या एंट्री होगी? बायर जो है, बायर के बुक्स में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेलर अकाउंट, क्योंकि सेलर क्रेडिटर है, क्रेडिटर की अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो सेलर के अकाउंट में 10,000 की क्रेडिट बैलेंस आ गई। अब सेलर का जो भी नाम हो XYZ वो यहाँ पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन के कारण बायर के बुक्स में सेलर की एक क्रेडिट बैलेंस आ गई है। कितने रुपए की? जितने रुपए की सेल हुई थी। अब जब वो गुड्स रिटर्न करता है, मान लीजिए कि उसने 10,000 में से 2,000 के गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए, तो जब वो 2,000 के गुड्स सेलर को रिटर्न करता है बायर, तो उसकी जो 10,000 की क्रेडिट बैलेंस थी उसकी बुक्स में, उसको वो 2,000 डेबिट करता है। मतलब 10,000 से जब 2,000 के गुड्स रिटर्न हो गए तो इसकी बैलेंस ऑटोमेटिकली 2,000 कम के 8,000 हो जानी चाहिए। तो 10,000 क्रेडिट को अगर आपको 8,000 क्रेडिट बनाना है, इसका मतलब आपको 2,000 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे। तो बायर क्या करता है? एक एंट्री पास करता है, सेलर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जो रिटर्न करता है जब बायर, जब वो पेपर तैयार करता है, उसको डेबिट नोट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सेलर की बैलेंस को एक्चुअली डेबिट कर रहा होता है। जितने रुपए की उसने रिटर्न की उतने रुपए से वो सेलर की बैलेंस को डेबिट कर रहा होता है, क्योंकि अब तो उसे सेलर को 10,000 देने हैं नहीं, तो वो अपनी बुक्स में 10,000 की लाइबिलिटी क्यों रखे? इसलिए वो सेलर की बैलेंस को 2,000 से डेबिट कर देता है ताकि उसकी नेट में लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस जो है वो 8,000 की बनी रहे बुक्स में। तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट को डेबिट नोट कहते हैं।
तो चलिए एक डेफिनेशन जो है वो फिर से देखते हैं। Thus, a debit note may be defined as a document sent by a customer or a debtor to his supplier showing that the supplier's or creditor's account has been debited। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि 2000 रुपए से उसने डेबिट कर दिया था, तो डेबिट नोट में ये भी मेंशन रहता है कि कितने अमाउंट से मैंने आपके, या डेटर या परचेजर जो सेलर को कहता है कि कितने अमाउंट से मैंने आपके अकाउंट को डेबिट किया है और क्यों किया है। या तो गुड्स रिटर्न हुई हैं इसलिए किया है, या आपने मुझे ज़्यादा चार्ज कर लिया था सेल के लिए, गलती से ज़्यादा चार्ज कर लिया था। समझ लीजिए 10,000 रुपए की सेल हुई है, पर सेलर ने आपको 15,000 का इनवॉइस भेज दिया गलती से। तो बाद में जब आपने पहले 15,000 की एंट्री डाल दी, लेकिन बाद में आपको पता चला कि 5,000 मुझसे ज़्यादा चार्ज कर लिया है, इसलिए 5,000 को फिर आपने डेबिट कर दिया और सेलर को एक डेबिट नोट भेज दिया। या गुड्स डैमेज्ड हो गई आपकी और आपको उसकी क्लेम लेनी है सेलर से, तो आपने सेलर के अकाउंट को उतने रुपए से डेबिट कर दिया और सेलर को एक डेबिट नोट भेज दिया। तो ये डिस्कस करने के बाद चलिए हम डेबिट नोट की जो है फॉर्मेट कैसी होती है, वो कैसा दिखता है, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डेबिट नोट की फॉर्मेट है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर परचेजर का नाम रहता है, ये बायर जिसने ये प्रिपेयर किया, ये है बायर का नाम, और ये जो है यहाँ पर वो सेलर का नाम लिखता है जिसको वो ये डेबिट नोट दे रहा है, तो ये सेलर है। और यहाँ पर जो है वो रिटर्न के पर्टिकुलर्स लिख रहा है, रिटर्न ऑफ 15 kg शुगर रिसीव डैमेज्ड इन ट्रांजिट एट द रेट ऑफ ₹35 पर kg। मतलब 35 इंटू 15 525 रुपीज़ का उसने ये डेबिट नोट प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे उसकी डेबिट नोट की नंबर रहती है, ये नंबर कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर XYZ कुछ भी हो सकती है। और सेलर की जो इनवॉइस है जिससे सेलर ने ये सामान उसे बेचा था, उस इनवॉइस की रेफरेंस वो यहाँ पे देगा, और यहाँ पे वो अपनी साइन करेगा और डेट डाल देगा। आज की डेट है 29/7/2016, और ये डेट डाल के ये कागज जो है वो रिटर्न गुड्स के साथ सेलर को भेज देगा। तो ये तो हो गई डेबिट नोट। अब चलिए हम जानते हैं कि क्रेडिट नोट क्या होती है। क्रेडिट नोट जो होती है वो डेबिट नोट की जस्ट एक रेप्लिका होती है। चलिए पहले पढ़ते हैं। When goods sold are returned to a seller by his customer for some reason or the other, the memo issued by the seller to the customer acknowledging the receipt of the goods is called a credit note। अब होता क्या है कि जब बायर ने गुड्स रिटर्न किए तो वो सेलर को डेबिट नोट देता है। तो बायर जो है वो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वो जो है वो सेलर को डेबिट नोट देता है जब वो गुड्स रिटर्न करता है। अब सेलर को जब ये गुड्स मिलते हैं और वो देखता है कि हाँ भाई बायर ने गुड्स रिटर्न की है, किस कारण से रिटर्न की है, तो जब उसे लगता है कि नहीं भाई किसी जेन्युइन रीज़न के कारण ही बायर ने गुड्स रिटर्न की होगी, और वो उस रिटर्न को एक्सेप्ट करता है, तब वो बायर को ये बताने के लिए कि हाँ भैया मैंने तुम्हारी रिटर्न जो तुमने की थी उसको एक्सेप्ट किया है, एक डॉक्यूमेंट देता है, और उसे ही हम क्रेडिट नोट कहते हैं। मतलब बायर के भेजे हुए डेबिट नोट को एक्सेप्ट करते हुए जो सेलर जो है वो बायर को क्रेडिट नोट भेजता है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं, क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं इसे। एक्चुअल में जब सेलर सेल्स करता है तो सेल की एंट्री पास करता है बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री सेलर पास करता है सेल करते समय। समझ लीजिए 10,000 की हमने जो वहाँ पर एग्जाम्पल में 10,000 रुपए की सेल एज्यूम की थी, तो यहाँ पर भी हम वही फिगर कंटिन्यू करेंगे। अब समझिए जब बायर ने उसे 2,000 रुपए की गुड्स रिटर्न कर दी, तो सेलर क्या एंट्री पास करेगा। सेलर ने रिटर्न्स एक्सेप्ट कर ली, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 टू बायर अकाउंट। मतलब उसने अपनी बुक्स में बायर को 2,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, यानी कि बायर से उसे 10,000 रुपए मिलने थे, उसने 10,000 बायर को डेबिट किया था, पर जब बायर ने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए तो बायर की जो बैलेंस है वो 10,000 से घट के 8,000 हो जानी चाहिए। तो इसीलिए उसकी डेबिट बैलेंस 10,000 थी, और उस डेबिट बैलेंस को 8,000 तक लाने के लिए सेलर ने एक 2,000 की क्रेडिट एंट्री अपने बुक्स में डाल दी। तो इस क्रेडिट एंट्री को ही वो इस क्रेडिट नोट के थ्रू जो है बायर को बताता है कि चलो भैया मैंने आपकी जो बैलेंस थी उसे 2,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। और बायर
सेम चीज जो है बायर अपने सेलर को बताता है कि मैंने आपकी बैलेंस को अपने बुक्स में 2,000 रुपये डेबिट कर दिए, मतलब कि दोनों ने अपने बुक्स में एक दूसरे की बैलेंस को 2,000 से कम कर दिया। चलिए यहाँ टेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। क्रेडिट नोट इज ऑल्सो इशूड व्हेन ए कस्टमर हैज बीन ओवरचार्ज। सेम चीज है, आप देखिए जो हमने डेबिट नोट में पढ़ी थी उसी की रेप्लिका यहाँ पे पढ़नी पड़ रही है। तो जब सेलर एक्नॉलेज करना चाहता है कि हाँ भैया मैंने तुम्हें ओवरचार्ज कर दिया था गलती से और मैं उसे रेक्टिफाई कर रहा हूँ, उस समय भी सेलर जो है उतने बैलेंस की जितनी की गलती हुई थी उतनी की एक क्रेडिट नोट बायर को देता है। या अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने जो गुड्स भेजी थी वो डैमेज थी, मैं तुमसे अब वो पैसे चार्ज नहीं करूंगा, या डैमेज गुड्स के लिए तुमको कुछ अलाउंस या डिस्काउंट या कुछ कॉम्पेंसेशन दूंगा, तो उस वैल्यू के लिए भी सेलर जो है वो बायर को डैमेज गुड्स के लिए एक क्रेडिट नोट देता है। सो क्रेडिट नोट की डेफिनेशन हो गई कि ए क्रेडिट नोट में बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय द सेलर टू अ कस्टमर शोइंग दैट द कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद द अमाउंट शोन। जैसे हमने कहा कि जब रिटर्न या ओवर चार्जिंग या डैमेज गुड्स की केस आती है तो सेलर जो है वो बायर के अकाउंट को क्रेडिट करता है, उसकी बैलेंस को कम करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि क्रेडिट नोट सेलर जो है वो बायर को देता है और उसमें ये लिखा रहता है कि सेलर ने बायर के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया है। चलिए क्रेडिट नोट की भी फॉर्मेट देखते हैं। ये है क्रेडिट नोट की फॉर्मेट। ये जस्ट डेबिट नोट की फॉर्मेट की एक मिरर इमेज है। यहाँ पे आप सेलर का नाम देखेंगे, ये सेलर है जो जिसने ये क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया है, और यहाँ पे बायर का नाम देखेंगे, ये बायर है जिसको वो क्रेडिट नोट भेजा जा रहा है। यहाँ पे क्रेडिट नोट का नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ABC/01। यहाँ पर उस डेबिट नोट का रेफरेंस नंबर रहता है जो बायर ने सेलर को भेजा था। तो चलिए देखते हैं डेबिट नोट का नंबर क्या था। डेबिट नोट का नंबर हमने लिखा था XYZ। तो सेलर जब ये क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा तो वो यहाँ पर उस डेबिट नोट का नंबर XYZ जो है वो डाल देगा, और यहाँ पे सेम पर्टिकुलर्स रहती है कि हाँ भैया तुमने 15 kg शुगर जो डैमेज के कारण रिटर्न की थी 35 पर kg पे, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो 525 रुपये मैंने तुम्हारे बुक्स में अपने बुक्स में तुम्हारी बैलेंस को 525 रुपये से क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे वो डेट डालेगा, समझिए 2 दिन बाद वो दे रहा है 30/7/2016, और यहाँ पर जो है सिग्नेचर कर देगा। तो ये थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की कॉन्सेप्ट। चलिए एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं। बायर जब सेलर को गुड्स रिटर्न करता है तो वो सेलर को एक डेबिट नोट देता है जिसमें गुड्स रिटर्न की सारी पर्टिकुलर्स रहती हैं, क्यों रिटर्न किया, कारण वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और सेलर के पास जब ये डेबिट नोट आती है और गुड्स आते हैं, और जब वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भैया तुमने गुड्स रिटर्न की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हारी बैलेंस को मैं अपनी बुक्स में कम करता हूँ, तो उस एक्नॉलेजमेंट के लिए वो बायर को एक रिटर्न में क्रेडिट नोट भेजता है। तो इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से में जो अकाउंट्स में एंट्री होती है वो डेबिट नोट के केस में बायर जो है डेबिट नोट के केस में एंट्री करता है परचेज रिटर्न की, और सेलर जो है वो क्रेडिट नोट के केस में एंट्री करता है सेल्स रिटर्न की। दोस्तों इस वीडियो में